हेलो इन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें गाइस, अब हम आगे की एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं। अब तक हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 16 तक पूरी कंप्लीट कर चुके थे। तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 17 की तरफ और देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। तो you just found out your new dinner table won't arrive in time for dinner, so you have space for only two guests। अच्छा, तो देखें सबसे पहले हम ओवरव्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 16 का, क्योंकि उसी को हम यूज़ करेंगे इसमें। तो उसमें हमने क्या किया था गाइज, एक मैसेज प्रिंट करवाया था हमने और उसमें बताया था कि हमने एक बिगर टेबल को अरेंज किया है। तो अब हमारे पास ज़्यादा स्पेस है, तो हम कुछ और थ्री मोर गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं डिनर के लिए। और उसके बाद हमने क्या किया था, एक न्यू गेस्ट ऐड किया था एट द बिगनिंग लेवल ऑफ बिगनिंग इंडेक्स ऑफ योर एरे। उसके बाद फिर लॉजिक यूज़ की थी, लॉजिक को यूज़ करते हुए हमने मिडिल इंडेक्स पे भी ऐड की थी एक गेस्ट को। और उसके बाद एंडिंग इंडेक्स पर भी हमने अपने एरे के एक गेस्ट को ऐड किया था। ये तो हमने कर लिया था। अब हमें क्या करना है, उसी एक्सरसाइज नंबर 16 के साथ स्टार्ट करना है और फिर एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि डेट यू कैन इनवाइट ओनली टू पीपल फॉर डिनर। और उसके बाद ये कुछ और भी मॉडिफिकेशंस करनी है, तो हम लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले यह काम करते हैं, इतना काम करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो चलें गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे। तो यहाँ पर आकर हमें फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा 17 के नाम से। 16 हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर हमारी 17 है। तीन, तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने 16 वाले फोल्डर में। तो देखें गाइज, ये मेरे 16 वाली फोल्डर में मेरी फाइल सेव है। ये जेएस की फाइल है और ये टीएस की फाइल है। तो इसको ओपन करने का क्या तरीका होता है, सेम तरीका होता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और CMD लिखेंगे और यहाँ पर आकर हमें क्या लिखना होता है, कोड स्पेस डॉट एंटर करेंगे। तो ये हमारा वाला, ये 16 एक्सरसाइज वाला कोड हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो देखें गाइज, ये मेरे 16 फोल्डर वाला कोड, ये सारा का सारा जो हमने बनाया था वो देखें गाइज, यहाँ पर ओपन हो चुका है दोनों फाइल्स। तो इसमें ये ख्याल करिएगा कि हमें ये जो TS वाला फाइल है ना, main.ts वाली टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल, वो कोड कॉपी करना है। तो वो कोड कैसे कॉपी करेंगे, यहाँ से पूरा हम सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक को दबाकर आखिर तक आएंगे यहाँ तक। एक तो तरीका ये होता है माउस के थ्रू, या तो फिर आप ऐसा करें कि यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके आप कंट्रोल+A दबा, कंट्रोल+A से हम इसको सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। उसके बाद या तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लें, या तो फिर उसका ये शॉर्टकट है कंट्रोल+C। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कंट्रोल+C। तो ये सारा का सारा कोड हमारा एक्सरसाइज नंबर 16 वाला हम कॉपी कर कर क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, वापस अपने डायरेक्टरी में आएंगे। तो ये 16 का फोल्डर है, बैक करेंगे, जो हमने 17 का फोल्डर बनाया था इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर अब दोबारा हम लिखेंगे CMD और फिर यहाँ पर आकर दोबारा से कोड स्पेस डॉट एंटर करेंगे। तो हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। और किस में ओपन हुआ है अब ये हमारे 17 वाले फोल्डर में ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर फाइल बनाऊंगा 17 के अंदर main.ts के नाम से। तो देखें गाइज, ये रही मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर आकर सिंपली मैं वो अपना कोड पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल+V से भी कर सकते हैं और यहाँ से आकर पेस्ट भी कर सकते हैं। तो पेस्ट किया, ये सारा का सारा एक्सरसाइज नंबर 16 वाला कोड मेरा आ गया है, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर अब हमें क्या बोल रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप वो सारे के सारे प्रोसेस करेंगे जो हमें एक्सरसाइज नंबर 17 में कहे गए हैं। तो स्टार्ट विद योर प्रोग्राम विद एक्सरसाइज 16, ये तो हमने कर लिया, यहाँ पर ले आए सारा का सारा कोड। अब एड अ न्यू लाइन एंड प्रिंट अ मैसेज, यू कैन इनवाइट ओनली टू पीपल फॉर डिनर। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है। तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम क्या कोड लिखते हैं, console.log, उसके बाद ब्रैकेट्स, फॉर्चुनेटली, और एक कोमा लगाऊंगा, द न्यू डिनर टेबल won't arrive on time, so I can only invite, सिर्फ हम क्या, सिर्फ दो लोगों को, दो गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई कैन इनवाइट ओनली टू गेस्ट्स
टू डिनर विद मी, टू डिनर विद मी। ठीक है गाइज, ये हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया कि भाई हमारी जो डिनर टेबल थी, जो यहाँ पर हमने बताया था ना कि गुड न्यूज़ वी हैव फाउंड अ बिगर टेबल, लेकिन अब वो हमारी टाइम पर नहीं पहुंची है। तो इसलिए हम अब सिर्फ दो ही लोगों को इनविटेशन दे सकते हैं, या दो ही लोगों की जगह है हमारे पास। और यहाँ पर आकर सिंपली सेमी कॉलन लगाएंगे और एंटर दबा कर नेक्स्ट लाइन पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसका कमेंट भी ऐड कर देता हूँ। क्या कमेंट लिखेंगे भाई? फॉर्म फॉर्म डेट ओनली टू गेस्ट्स कैन बी इनवाइटेड फॉर डिनर। ठीक है गाइज, इससे हमारे को ये याद रहेगा कि हमने एक इनको मैसेज सेंड किया, एक इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हम सिर्फ अब सिर्फ दो ही लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टेबल नहीं पहुंची है, जो बिगर टेबल हमने ऑर्डर की थी ना। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। तो ठीक है गाइज, उसके बाद हमें क्या करना है? स्टेप वन तो हमने कर लिया, मैसेज प्रिंट करवा दिया। वापस चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, वो देखते हैं वो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करने को बोल रहे हैं। रिमूव गेस्ट फ्रॉम योर लिस्ट वन एट अ टाइम until टू नेम्स रिमेन इन योर लिस्ट। ईच each time you pop a name from your list, print a message to that person letting them know you are sorry you can't invite them to dinner। अच्छा, तो देखें अब गाइज, ये स्टेप नंबर टू में हमें क्या करने को बोल रहे हैं कि भाई आप वन बाय वन अपने एरे में से सब जितने भी गेस्ट हैं उन सबको रिमूव करो, और साथ ही साथ उनको एक मैसेज भी प्रिंट करो उनके नाम के साथ कि भाई सॉरी यू आर नॉट इनवाइटेड टू डिनर। तो चलें, अब इसको करते हैं। अब हम एक न्यू फंक्शन यूज़ करने वाले हैं गाइस। अभी तक हमने फॉर ईच का मेथड यूज़ कर रहे थे लूप के लिए। फॉर ईच का मेथड क्या करता था? एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती थी उन सब वैल्यूज़ के ऊपर वो कोड रन करता था, या जो भी हमारा मैसेज होता था वो प्रिंट करवा देता था सारी वैल्यूज़ के ऊपर। यहाँ पर हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप हम क्यों यूज़ करते हैं? लूप के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं, तो वाइल लूप तब तक रन होता है जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। पर मैंने सिंपली वाइल लिखा और राउंड ब्रैकेट्स लगाए, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कर दिए। अब वाइल लूप के अंदर मैं इसको कंडीशन फिर क्या देंगे? कंडीशन ये देंगे कि भाई तुम मेरा कोड वब तक चलाना जब तक हमारे गेस्ट लिस्ट वाले एरे के अंदर आखिरी दो नाम नहीं बच जाते, आखिरी दो गेस्ट नहीं बच जाते, वब तक तुम सारे गेस्ट को रिमूव करते जाना। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा? जैसे गाइस, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एक होता है लेंथ का फंक्शन। वो क्या करता है? वो हमारे एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है उनकी लेंथ हमें रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर मैं उसी फंक्शन को यूज़ करने वाला हूँ अपने एरे के ऊपर, ताकि मुझे लेंथ पता चले और मैं इसको कंडीशन दे सकूं। तो यहाँ पर मैं एरे का नाम लिखूंगा गेस्ट लिस्ट। कौन से एरे का नाम? जो यहाँ पर सबसे पहले हमने बनाया था, गेस्ट लिस्ट जिसके अंदर वैल्यूज। तो उसी एरे का नाम लिखूंगा, और उसके बाद मैं डॉट लगाकर सिंपली यहाँ पर लेंथ का फंक्शन यूज़ करूँगा। लेंथ का फंक्शन यूज़ करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर लेंथ का फंक्शन यूज़ करने के बाद मैं इसको क्या बोलूँगा भाई? जब तक हमारे गेस्ट लिस्ट की एरे की लेंथ ग्रेटर देन टू होती है। क्या? ये ग्रेटर देन का साइन मैंने लगाया, ग्रेटर देन टू होती है, टू वैल्यू। मतलब जब तक उसके अंदर दो वैल्यू से ज़्यादा होती हैं तब तक तुम ये कोड रन करना जो मैं इसके अंदर लिखूंगा। कौन सा कोड? उसके बाद कर्ली ब्रेकेट्स लगाएंगे, सिंपली एंटर दबा कर नीचे आएंगे, और उसको मैं लिखूंगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट रिमूव गेस्ट के नाम से। रिमूव गेस्ट इज इक्वल्स टू क्या? इसको मैं बताऊंगा भाई, गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप। अब एक न्यू फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, पॉप। पॉप का फंक्शन किस लिए हम यूज़ करते हैं भाई? जब भी हमें अपने एरे के अंदर कोई भी वैल्यू या कोई भी उसके अंदर नाम या गेस्ट जितने भी हैं इनको रिमूव करना हो, तो पॉप क्या करता है? वन बाय वन उसको रिमूव करता है। एक बार मैं पॉप करूंगा तो वो जो भी मेरे एरे के अंदर लास्ट वैल्यू होगी ना, अरीबा, या जो भी हमारे एरे के अंदर जो भी लास्ट वैल्यू होगी उसको वो रिमूव कर देगा। अगर मैं दोबारा एक और बार पॉप रन करूंगा तो फिर उसके बाद वो इस वैल्यू को रिमूव करेगा, फिर इसको, फिर इसको। तो जितनी बार मैं पॉप करवाऊंगा, पॉप का फंक्शन यूज़ करूंगा अपने गेस्ट लिस्ट वाले एरे के ऊपर, उतनी बार वो मेरे गेस्ट लिस्ट में से एक एक वैल्यू, लास्ट वैल्यू जो भी होगी उसको रिमूव करता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक क्या किया? एक वेरिएबल बनाया लेट कीवर्ड के थ्रू रिमूव गेस्ट के नाम से, और उसको मैंने क्या असाइन कर दी? भाई तुम गेस्ट लिस्ट वाले एरे में से पॉप कर दो। क्या पॉप? पॉप क्या करेगा?
मेरे गेस्ट लिस्ट में से एक एक करके वैल्यू को रिमूव करेगा। और ये मैंने उसको क्या बोला भाई, ये कितनी बार चलाना है, इतनी बार चलाना है जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, क्योंकि ये मैंने वाइल लूप के अंदर ये कोड लिखा है। उसके बाद मैं यहाँ पर, इसके बाद यहाँ एंटर प्रेस करूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, इसको प्रिंट भी करवाना है ना हमें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा console डॉट लॉग, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैं एक अपना मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, और उसके अंदर अपने इस वेरिएबल को भी कॉल करूंगा, जिसके अंदर जो जो हमारा गेस्ट रिमूव होता जाएगा उसका नाम यहाँ पर प्रिंट हो। तो यहाँ पर मैं बैकटिक्स यूज़ करने वाला हूँ मैं गाइस। तो बैकटिक्स का आप लोगों को पता चल ही गया होगा हम क्यों यूज़ करते हैं। जब किसी टेक्स्ट के अंदर हम अपने वेरिएबल को कॉल कराना होता है तो ये हम बैकटिक्स यूज़ करते हैं। तो गाइस बैकटिक्स का ख्याल रखिएगा। बैकटिक्स लगाकर उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर अपना मैसेज प्रिंट करवाऊंगा। सबसे पहले सॉरी करेंगे भाई, सॉरी। उसके बाद एक कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद मैं उस बंदे का नाम कॉल करूंगा। उस बंदे का नाम मैं कैसे कॉल करूंगा, वेरिएबल के थ्रू। इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यूज होंगी जिसको वो रिमूव करेगा वन बाय वन। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल कॉल कराने के लिए, आप लोगों को पता है, डॉलर का साइन और उसके बाद कर्ली ब्रेकेट्स, और उसके बाद अपने इस वेरिएबल का नाम, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। इतना सा काम करना। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा आई कांट इनवाइट यू टू डिनर। भाई मैंने इसको सॉरी कर दिया, और उसको मैंने बोल दिया भाई मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। उसका नाम आएगा जो जो ये रिमूव करेगा। अब देखें गाइस, अब यहाँ पर मैंने वाइल लूप का फंक्शन यूज़ किया है। वाइल लूप का फंक्शन देखें मैंने कैसे यूज़ किया है। वाइल लूप के फंक्शन के अंदर मैंने उसको एक कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी भाई, जो हमारे गेस्ट लिस्ट की लेंथ है टोटल, वो जब तक ग्रेटर देन 2 है, मतलब उसके अंदर दो से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, तब तक तो पहले एक वेरिएबल बनाना, और उसके अंदर तुम उस वैल्यू को सेव कर देना, जिसको तुम पॉप करोगे हमारे गेस्ट लिस्ट में से, मतलब रिमूव करोगे। तो वो इसमें नाम सेव हो जाएगा। उसके बाद मैंने उस नाम को प्रिंट करवा दिया। तो एक बार ये चला, तो जितनी भी हमारे लेंथ की वैल्यू होगी, मिसाल 4 होगी, तो अब वो वापस जाएगा यहाँ पर वाइल लूप के अंदर, दोबारा देखेगा भाई लेंथ कितनी है। अब 4 थी पहले, उसमें से एक को पॉप कर दिया, रिमूव कर दिया, अब उसमें बच गई लेंथ हमारी 3। तो अब वो देखेगा कि भाई 3 अभी भी ग्रेटर देन 2 है, तो वो दोबारा जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर दोबारा जाएगा, फिर एक एरे बनाएगा रिमूव गेस्ट के नाम से, और उसके अंदर से फिर एक वैल्यू रिमूव करेगा, और उस वैल्यू के अंदर जो भी नाम होगा उसको इसमें सेव करेगा, और फिर दोबारा एक मैसेज प्रिंट करवाएगा उसका नाम, और उसको बोल देगा भाई आई काइंड इनवाइट यू टू डिनर। उसके बाद वो दोबारा जाएगा इसके पास, वो दोबारा देखेगा भाई अब इसकी वैल्यू हो गई है 2। गेस्ट लिस्ट की जो हमारी लेंथ है वो ग्रेटर देन 2 नहीं है, 2 के बराबर है। तो जब बराबर होगी तो फिर इसका मतलब ये अब दोबारा ये वाला जो कोड होगा इसको रन नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, अब वो आ जाएगा सीधा नीचे। चलिए अब चलते हैं दोबारा अपनी एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं उसके बाद वो क्या कह रहे हैं हमें। प्रिंट अ मैसेज टू ईच ऑफ द टू स्टिल ऑन योर लिस्ट, लेट हिम देन नो दे आर स्टिल इनवाइटेड। ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई अब जो आपकी लिस्ट के अंदर लास्ट दो नाम, दो गेस्ट बचे हैं, उनको आप लोग मैसेज सेंड करें कि भाई आप लोग लकीली अभी तक इनवाइट हैं मेरे डिनर के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कमेंट डाल दूंगा भाई, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा कोड क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पर हम लोग ने वाइल लूप यूज़ किया, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूजिंग वाइल लूप लूप टू रिमूव गेस्ट्स फ्रॉम फ्रॉम द एरे। एरे में से हमने गेस्ट को रिमूव किया, और until until only two names remain, names remain। तो मैंने यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर दिया है कि भाई हम लोग वाइल लूप की यूज़ करते हुए अपने गेस्ट लिस्ट में से नेम्स रिमूव कर रहे हैं, अपने गेस्ट को रिमूव कर रहे हैं जब तक आखिरी के दो नाम नहीं बच जाते। तो उसके बाद चलें अब अगला काम करते हैं। अब जो दो नाम जो बचे हुए हैं उनको भी मैसेज प्रिंट करते हैं भाई, लकीली आप लोग स्टिल इनवाइटेड हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं console डॉट लॉग का फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये हमें प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं कंसोल डॉट लॉग का। और मैं यहाँ पर लिखूँगा invitations to the last two guests।
यहाँ पर मैंने ये किया और अब वन बाय वन उन दोनों को मैसेज प्रिंट करना है। तो अब वापस फॉर ईच को यूज़ करेंगे। फॉर ईच क्यों? कि अब वो जितनी भी वैल्यू होगी, मतलब जो दो आखिर की दो वैल्यू हैं, दोनों के ऊपर वो प्रिंट करवा देगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा गेस्ट लिस्ट, अपने एरे का नाम लिखूंगा, फिर उसके ऊपर फॉर ईच का मेथड यूज़ करूंगा। फॉर ईच का मेथड, अब उसके अंदर मैं उसको टू एक वेरिएबल का नाम बनाऊंगा, लास्ट टू, क्योंकि वो इसके अंदर हमारी वैल्यू एड करेगा। आप किसी भी नाम का बना सकते हैं। और उसके बाद एक एरो फंक्शन दे दूंगा और console.log, और console.log राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर अपना मैसेज प्रिंट कर दूंगा। पर यहाँ पर ख्याल करिएगा, यहाँ पर मैं वापस से बैकटिक्स को यूज़ करने वाला हूँ। बैकटिक्स लगाया मैंने और उसके बाद मैं लिखूंगा लकीली और उस लकी गेस्ट का नाम, जो अब तक हमारी लिस्ट के अंदर, गेस्ट लिस्ट के अंदर इनवाइटेड है। तो वेरिएबल का नाम कॉल करेंगे, उसका नाम किस में सेव होगा? इसमें सेव होगा। तो इसको कॉपी कर कर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और उसके नाम के बाद सिंपली हम इसको बोलेंगे यू आर स्टिल इनवाइटेड टू डिनर। सिंपली उसको ये मैसेज भी हमने प्रिंट करवा दिया। अब हमने अपना थर्ड स्टेप भी कर चुके हैं। यहाँ पर मैं कमेंट्स भी ऐड कर लूँगा कि भाई यहाँ पर हमने क्या काम किया। कमेंट्स के लिए प्रिंटिंग इनविटेशंस टू द लास्ट टू गेस्ट्स इन द लिस्ट, कि भाई जो लास्ट दो गेस्ट बचे हुए थे हमारी लिस्ट के अंदर, उनको हम लोग ने इनविटेशन सेंड कर दिए। यहाँ पर प्रिंटिंग का इनविटेशन, प्रिंटिंग की जगह मैं लिख दूंगा सेंडिंग। भाई हम उनको इनविटेशन सेंड करेंगे ना। सेंडिंग एन इनविटेशन टू द लास्ट टू गेस्ट ऑन द लिस्ट। ठीक है भाई, अब जो आखिरी जो एक्सरसाइज 17 का जो आखिरी हमें स्टेप है, लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, उसमें क्या कहा गया है? अब भाई रिमूव द लास्ट टू नेम्स फ्रॉम योर लिस्ट। अच्छा जी, अब वो जो दो बचे हुए हैं उनको भी रिमूव करना है। ठीक है भाई। सो यू हैव एन एम्प्टी लिस्ट, print your list to make sure you actually have an empty list at the end of your program। ठीक हो गया भाई। अब ये क्या करें फोर्थ स्टेप के अंदर? भाई जो आखिरी दो दो गेस्ट बचे हुए थे उनको भी रिमूव कर दो, और उसके बाद अपनी पूरी गेस्ट लिस्ट को एम्प्टी कर दो, और उसके बाद प्रिंट योर लिस्ट टू मेक श्योर यू एक्चुअली हैव एन एम्प्टी लिस्ट। और वो बोल रहे हैं भाई उस एम्प्टी लिस्ट को प्रिंट करवा कर देखो कि भाई वाकई में वो आपके सारे के सारे गेस्ट रिमूव हो चुके हैं, या ऐसे नहीं अभी भी कोई बचा हो और उसको इनविटेशन चले जाए और वो पहुंच जाए और आपने उसके लिए कोई तैयारी की ही ना हो। तो हमें ये भी श्योर करना है भाई, आखिर में देखना है कि हमारी लिस्ट वाकई में एम्प्टी हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो चलें स्टेप नंबर 4 का भी कोड रन करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम? अभी मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करते हैं अपने एरे के अंदर से कोई वैल्यू रिमूव करने के लिए कौन सा? पॉप का फंक्शन, जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वाइल लूप के अंदर। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, एक बार यूज़ करूँगा गेस्ट लिस्ट के ऊपर अपने एरे का नाम लिखूंगा और डॉट और पॉप सिंपली, और राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद सेमीकोलन। अब एक बार मैंने ये लिखा, एक बार ये क्या करेगा, जो आखिरी जो दो नाम बचे हुए हैं उनमें से जो आखिरी जो दूसरे नंबर पे जो वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा, और उसके बाद बचेगी लास्ट एक। उसके बाद अगर मैं एक और बार अपने एरे के ऊपर दोबारा एक और बार अगर मैं पॉप का फंक्शन यूज़ करूंगा, तो वो क्या करेगा, जो आखिरी वैल्यू होगी उसको भी रिमूव कर देगा। दो नाम बचे हुए थे तो दो बार मैंने पॉप यूज़ किया, तो मतलब वो दो भी हमारे लिस्ट में से रिमूव हो गए। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक कमेंट्स ऐड कर दूंगा ताकि हमें पता चले ये काम हमने क्या किया है। रिमूविंग लास्ट टू गेस्ट्स फ्रॉम द लिस्ट, फ्रॉम द लिस्ट भी लिख देते हैं, चलिए। सजेशंस दे रहा था मुझे खुद ही। और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा console.log, डॉट लॉग। console.log क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं अपनी एम्प्टी लिस्ट को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोटेशंस मार्क्स डालूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट एम्प्टी लिस्ट लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं कोमा लगाऊंगा और उस अपने एरे का नाम लिखूंगा। एरे का नाम हमारा क्या है? ये है गेस्ट लिस्ट। कि भाई देखिए हम इसके अंदर कुछ बाकी तो नहीं है, और यहाँ पर सेमी कोलन। और तो गाइस फाइनली हमने अपना प्रोग्राम रेडी कर लिया है। तो देखें गाइस, अपना 17 एक्सरसाइजेस के अंदर जो जो स्टेप्स हमें बताए थे कि भाई सबसे पहले इन्फॉर्म करो अनफॉर्चुनेटली द न्यू डिनर टेबल वोंट अराइव ऑन टाइम, सो आई कैन ओनली इनवाइट टू गेस्ट्स
टू गेस्ट टू द डिनर विद मी। तो सबसे पहले हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया, भाई हमारी टेबल टाइम पर अराइव नहीं हुई है, जो बिगर टेबल थी। तो अब मैं सिर्फ दो ही बंदों को अपने डिनर पर इनवाइट कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद हमने वाइल लूप को यूज़ किया। वाइल लूप को हमने कंडीशन दी कि भाई जब तक हमारे गेस्ट लिस्ट की लेंथ 2 से ज़्यादा होती है तब तक तुम उसमें से एक एक करके रिमूव करते जाओ और उनको मैसेज भी प्रिंट करवाते जाओ, भाई आपकी इनविटेशन कैंसिल हो गई है, अब आप इनवाइट नहीं हैं डिनर के लिए। तो वक्त तक रिमूव करता गया ये वाइल लूप जब तक आखिरी के दो नाम नहीं बचते मेरे लिस्ट के अंदर। जैसे ही मेरे एरे की लेंथ 2 हुई, वाइल लूप खुद ब खुद स्टॉप हो गया। तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी भाई, क्योंकि अब गेस्ट लिस्ट की लेंथ 2 से ग्रेटर नहीं थी। तो उसके बाद वो स्टॉप हो गया। उसके बाद नीचे आया। उसके बाद मैंने कंसोल लॉग से प्रिंट करवाया इनविटेशन टू द लास्ट टू गेस्ट। और उसके बाद मैंने अपनी गेस्ट लिस्ट के ऊपर फॉर ईच का मेथड यूज़ किया। और फॉर ईच के मेथड के थ्रू मैंने जो भी आखिरी की दो वैल्यूज़ उसमें ऐड थी, दो दो जो गेस्ट थे हमारे, मैंने मैसेज एक प्रिंट करवा दिया कि भाई लकीली आप लोग स्टिल इनवाइटेड हैं, तो आप लोग हमारे डिनर पर आइएगा। तो ये रेड क्यों हुआ भाई, ये एरर दे रहा है। अच्छा, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पर बंद नहीं किया। तो गाइज यहाँ पर देखें, गलती हो जाती है, सबसे इंसान है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट बंद नहीं किया था, आप लोग भी लगा दीजिएगा। उसके बाद सेमीकोलन, और उसके बाद प्रिंट मैसेज करवा दिया। उसके बाद हमें कहा गया कि भाई आप लोग उन दो गेस्ट को भी रिमूव कर दें। तो हमने बोला ठीक है भाई, उसको भी पॉप के फंक्शन यूज़ करते हुए हमने उन दो गेस्ट को भी रिमूव कर दिया। और उसके बाद हमने चेक किया कि भाई वाकई में हमारी लिस्ट, अब जो भी गेस्ट लिस्ट थी उनमें से सारे गेस्ट रिमूव हो चुके हैं या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए मैंने अपनी गेस्ट लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। तो देखते हैं यहाँ पर ये खाली हो चुकी है या नहीं हो चुकी, और ऊपर जो भी हमने प्रोग्राम लिखे हैं वो भी सही रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सिंपली इसको कंट्रोल से एस से सेव किया और उसके बाद टर्मिनल को ओपन किया। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, tsc main.ts इंटर करूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड मेन डॉट जेएस की फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कोड होता है, इंटर दबाऊँगा। तो देखें गाइस, अब ये हमारा सारा का सारा इसने यहाँ से लेकर प्रिंट करके दे दिया है। तो यहाँ तक तो जो था ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 16 का काम था। उसके बाद ये देखें हमारी 17 का काम, जो 17 में हमने एक्सरसाइज नंबर 17 के अंदर जो हमने काम किया वो ये रहा गया। तो मैं आपको समझाता हूँ ये कौन से कोड ने क्या प्रिंट किया है। सबसे पहले ये देखें, द न्यू डिनर टेबल वोंट अराइव ऑन द टाइम। तो ये रहा जो हमने एक्सरसाइज नंबर 17 के अंदर किया था। ये तो सारा हमारा पहले एक्सरसाइज 16 का कोड था जो हमने कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद ये हमने लिखा था। ये देखें, ये मैसेज बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है। उसके बाद फिर जो हमने वाइल लूप को यूज़ किया था, देखें वाइल लूप सही काम किया है वाइल लूप ने या नहीं। तो उसके बाद वाइल लूप ने क्या किया, सबसे पहले रिमूव किया जेन को। जेन को हमारी लिस्ट में से रिमूव किया, उसको मैसेज प्रिंट कर दिया, सॉरी जेन आई कांट इनवाइट यू टू डिनर। ठीक हो गया। उसके बाद वो दोबारा वाइल लूप चला और दोबारा उसने अरीबा को रिमूव किया और उसको भी मैसेज भेज दिया। फिर दोबारा चला, आयशा को भी एक मैसेज भेज दिया, उसको भी रिमूव किया, उसको भी मैसेज भेज दिया। उसके बाद दोबारा चला, उसामा को भी एक रिमूव किया, उसको भी मैसेज भेज दिया, भाई आप भी इनवाइटेड नहीं हो। उसके बाद लास्ट में उसने उस्मान को भी रिमूव किया और उसको भी मैसेज भेज दिया। तो इसने 4-5 बंदे मेरे गेस्ट को रिमूव कर दिया वाइल लूप ने। अब उसके बाद उसने देखा होगा भाई आखिर में दो ही नाम बचे में, तो इसका मतलब अब हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, अब मुझे रन नहीं होना। तो वो उसके बाद नीचे आ गया। यहाँ पर हमने क्या बताया था भाई, इनविटेशन टू द लास्ट टू गेस्ट। इनविटेशन टू द लास्ट टू गेस्ट ये प्रिंट हो गया। और उसके बाद हमने जो आखिर के दो बंदे थे उनको हम लोग ने मैसेज कर दिया, भाई यू आर स्टिल इनवाइटेड। तो देखें लकीली अली, देखें अली अभी भी हमारी लिस्ट के अंदर बचा हुआ था। तो लकीली अली, वाकई में तुम लकी हो अली, यू आर स्टिल इनवाइटेड टू डिनर। और उसके बाद आमिर, आमिर देख लो भाई तुम आखिर तक नहीं निकले मेरी गेस्ट लिस्ट से। तो लकीली आमिर, तो ये जो दो नाम बचे हुए थे जो हमारे लकी गेस्ट थे, वो अब उनको दो को मैसेज ने प्रिंट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी लकी नहीं थे, आखिर में हमने इनको भी रिमूव कर दिया अपनी गेस्ट लिस्ट के अंदर। और उसके बाद ये देखें गाइस, इन दो का नाम भी हमारी लिस्ट के अंदर से एम्प्टी हो चुका है, एम्प्टी लिस्ट है और एक बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर जो हमने करवाया था एम्प्टी लिस्ट, और ये हमारी लिस्ट दिखा रहा है कि अब आपकी गेस्ट लिस्ट बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो गाइज ये था हमारी एक्सरसाइज नंबर 17। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी, ये सारा का सारा कोड था। अगर कहीं आप लोगों को कोई इशू आ रहा हो या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि हम आपका इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करें और आपको गाइड करें।